नेतन्याहू के भाषण को गाजा में किया गया लाइव टेलीकास्ट। नेतन्याहू ने अपने कोट पैंट पर डाला हुआ था क्यूआर कोड, जिसके अंदर थी इजरायली लोगों की लाशें। जी हां दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशन के अंदर एक ऐसी स्पीच दी जिस स्पीचेस को सुनकर मुस्लिम देशों का कलेजा फट जाता। मुस्लिम देश उस स्पीच को सुनने के लायक नहीं रहे और मैदान छोड़कर भाग गए। दोस्तों, इजराइल ने अपना भाषण शुरू किया और इसी के साथ मुस्लिम देशों ने इसका बॉयकॉट शुरू किया। 100 से भी ज्यादा देशों ने यूनाइटेड नेशन का मंच छोड़ दिया और अपनी खाली कुर्सियां लेकर वो वहां से निकल गए। दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री आए और उन्होंने अपने कोट पैंट पर एक क्यूआर कोड लगाया हुआ था। अगर आप इस क्यूआर कोड को अभी स्कैन करोगे दोस्तों, तो आपको पता लगेगा कि इजराइल ने गाजा के अंदर क्यों ऑपरेशन शुरू किया है और गाजा के अंदर जो इजराइल है उसको जीतना क्यों चाहिए। जब आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर आएगा, जिसके अंदर 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जो मसकर किया था उसके अंदर 1200 इजरायलियों की मौत हुई थी और इन 1200 इजरायलियों ने कुछ भी नहीं किया। और मौत भी हुई तो क्या हुई दोस्तों, जिंदा कंकाल मिले थे गाड़ियों के अंदर और उनके सिर उखाड़कर फेंक दिए थे और दोस्तों चाकू से उनका हृदय नोच दिया गया था। जिस तरीके से मुसलमान एक बकरे को काटते हैं, जिस तरीके से मुसलमान ईद पर अपने ऊंटों को काटते हैं, वैसे इजराइल के लोगों को काटा गया था। और इजराइल यहां पर एक हमास के टेररिस्टों को जहन्नम तक दोस्तों ने याद दिलाना चाहता है कि तुमने जो एक अत्याचार किए हैं, तुम्हारी पीढ़ियों को मैं यहां गाजा क्या इजराइल क्या सारी धरती से खत्म कर दूंगा अगर तुमने वो चीजें हमें दोबारा से याद दिलाई। दोस्तों, ये मुस्लिम आतंकवादी, इनके हृदय के अंदर दिल नहीं है दोस्तों, इनके हृदय के अंदर पत्थर भरे पड़े हैं। ये मुस्लिम आतंकवादी, इनके हृदय के अंदर कोई दिल तो है नहीं और इनकी जुबान भी नहीं है। ये मुस्लिम दोस्तों अपने ईमान के भी नहीं है। ये मुसलमान अगर कभी कसम खाता हुआ आपको दिख जाए तो दोस्तों ये झूठी कसमें खाता है। और यही कारण है कि इजराइल इन मुसलमानों पर 1 रुपए का भी यकीन नहीं करता है, क्योंकि 1200 लोग मार दिए, 6000 लोगों को घायल कर दिया, 250 से ज्यादा लोगों को किडनैप करके गाजा के अंदर ले गए। तो यही कारण है कि इजराइल ने कहा कि जब तक इन आतंकवादियों को धरती पर नाश नहीं कर देता तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। इजराइल को देखकर दोस्तों भगवान परशुराम की याद आती है, जिसने धरती को एक अत्याचारी राजाओं से मुक्त करने की एक शपथ ली थी और तब दोस्तों उसने सारी दुनिया के अंदर तबाही और तांडव मचा दिया था और दुनिया के अंदर उनका खात्मा करके दिखाया था। दोस्तों, इजराइल आज अमेरिका की बोलती बंद कर देता है। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका के ऊपर 26/11 का हमला होता है तो अमेरिका ने क्या तालिबान के ऊपर अटैक नहीं किया। 20 सालों तक दोस्तों तालिबान के तोते उड़ा दिए। तालिबान के पटों में दम नहीं है कि अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कुछ कह सके। आज भी अमेरिका अफगानिस्तान के तालिबानियों को धमका रहा है कि बेटा बैठे रहो चुप करके, नहीं तो अमेरिका आ जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बगरम एयरबेस पर तालिबानियों के मन में ऐसा डर बिठा रखा है कि भूल कर भी आतंकवादी गतिविधि के बारे में सोचे भी ना। और यही कारण है कि इजराइल ने यह 7 अक्टूबर 2023 का हमास मस्केर का जो क्यूआर कोड जारी किया है, हमास के आतंक की गतिविधियों को इजराइल भूलने वाला नहीं है। यही कारण है कि एक भी मुस्लिम देश के ऊपर दोस्तों आज यकीन नहीं है इजराइल को, और यही कारण है कि इजराइल डंडे की भाषा पर उतर आया है। दोस्तों, जब तक इन मुसलमानों को डंडा नहीं मारा जाएगा तब तक ये पत्थर मोम नहीं बनेंगे। इन्होंने दोस्तों मसकर की सारी हदें तोड़ दी। आपका कलेजा ना फट जाए आप जब ये क्यूआर कोड को स्कैन करके दोस्तों वो तस्वीरें देखोगे। यही कारण है कि आप इन तस्वीरों को देखोगे तो आप कहोगे कि इजराइल बिल्कुल सही कर रहा है और इजराइल को इसी तरीके से चीजें करनी चाहिए। और जब तक इन मुस्लिम देशों का एक हृदय परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक इनके डंडे के जोर से इनको सबक सिखाना चाहिए। तो यही कारण है कि दोस्तों कतर के अंदर आतंकवादियों की ठुकाई हुई, ईरान के अंदर ठुकाई हुई, यमन के अंदर ठुकाई हुई और इन आतंकवादियों
को अगर सबक इजराइल नहीं सिखाता है तो ये आतंकवादी कल को किसी और देश पर अटैक करेंगे। यही कारण है कि इन आतंकवादियों के खिलाफ भारत को भी एक डटकर सपोर्ट करना चाहिए और भारत की सरकार को भी चाहिए कि जितने भी आतंकवादी हमले के अंदर भारतीय लोग मारे गए हैं उनकी फोटो और वीडियो एक क्यूआर कोड पर हमें भी लॉन्च करनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान के खिलाफ डाटा जारी हो कि किस तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादी आए थे और धर्म का नाम पूछकर इन्होंने इतने सारे मसकर किए थे। उनका रिकॉर्ड होना चाहिए। जब तक भारत की सरकार रिकॉर्ड नहीं रखेगी, 140 करोड़ लोगों को पता नहीं लगेगा, तो पाकिस्तान के अत्याचारों का पता कैसे लगेगा। एक एक अत्याचार उसके अंदर पाकिस्तान के क्यूआर कोड के अंदर शामिल होना चाहिए, जिसके अंदर भारतीय जब पाकिस्तान से ट्रेनों के अंदर बैठकर भारत के अंदर आ रहे थे तब पाकिस्तानियों ने जो तलवारों से लोगों को काटा था वो भी उस क्यूआर कोड के अंदर होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की पुश्ते याद रखें कि उन्होंने किस तरीके के अत्याचार भारत के ऊपर किए हैं। और कल को अगर एक भी हमला होता है तो भारत की कार्रवाई भी इजराइल की तरह होनी चाहिए और इजराइल की डंके की चोट पर हमें पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए। दोस्तों, जब तक इनके पत्थर दिलों के ऊपर हथौड़ा नहीं चलेगा तब तक इनके पत्थर के अंदर से जो मोम जैसा हृदय है वो नहीं निकलेगा। यही कारण है कि इजराइल आज एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि दुनिया के अंदर आतंकवाद को इजराइल खत्म करके सेट करेगा और इसी के साथ पूरी दुनिया के अंदर एग्जाम्पल बनेगा कि आतंकवाद के लिए इस धरती पर 1 इंच की भी जगह नहीं है। आप क्या कहेंगे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ये क्यूआर कोड स्कैन करके जरूर देखिएगा और हमारी सरकार को भी कहिएगा कि एक एक मैसेकर जो पाकिस्तान ने भारतीय लोगों के खिलाफ किया है उसके खिलाफ भी एक क्यूआर कोड जारी करें, ताकि पाकिस्तान के खिलाफ एक रणनीति के तौर पर एक बेहतरीन काम हो सके। आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।